हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए दोस्तों, हम लोग आज रीजनिंग के 20 प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से अति उपयोगी होगा। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार का प्रश्न पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। नीचे दिए गए विकल्प में से बेमेल संख्या युग्म ज्ञात करें। नीचे दिए गए चित्र में सही लुप्त संख्या ज्ञात करें। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसको निकालना है। तो चलिए, कितना आसानी से त्रिभुज हम लोग निकालेंगे आज। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो श्रेणी में रिक्त स्थान को पूरा करता है। 4 है, 12 है, 36 है, 108 है। यहाँ पर क्या आएगा? चलिए इसको बनाते हैं। समझिए, 4 से 12 किया है, यहाँ पर लिख लेते हैं 4, 12, 36, 108। 4 से 12 किया है तो 4 गुना 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए। 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 गुना 3 हो जाएगा 36, 36 गुना 3 हो जाएगा 108, 108 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 108 तिया 324। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। करा यदि देहली CD के GH के रूप में कुटित किया गया है तो PATIALA को किस प्रकार कुटित किया जाएगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर D है, D से C किया गया है। देखिए -1 किया है, साफ दिख रहा है। D से C किया है। फिर आपका E से D किया है, इसमें भी -1 किया है। आपका फिर L से K किया है, इसमें भी -1 है। H से G किया है, इसमें भी -1 है। I से H है, सब में -1 किया है। तो हम लोग भी यहाँ पर इसमें -1 कर दीजिए। P में -1 कीजिएगा तो क्या होगा? P का प्लेस वैल्यू 16। आपका इसमें 1 माइनस कीजिएगा 16 में तो हो जाएगा 15। 15 किसका प्लेस वैल्यू होता है? 15 O का। तो O देखिए किस ऑप्शन में है? सिर्फ A में ही है, तो इसका आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। अब हम लोग इधर चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि किसी ऑप्शन में O नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन A हो गया। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं DELHI। इसको लिखा है CDKGH। ठीक है, तो इसमें प्लेस वैल्यू नहीं लिखे क्योंकि एक ही माइनस किया था तो वो कर लेंगे। D में 1 माइनस कर दिए, C हो गया। आपका E में 1 माइनस कर देंगे, D हो गया। अगर ज़्यादा माइनस रहता है और प्लस रहता है तो वहाँ पर दिक्कत होता है, प्लेस वैल्यू लिख के बना लेते हैं। ऐसे में क्या लिखना? D का 4 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा। तो देखिए -1 हो गया, E का 5 हो जाएगा, D का 4 हो जाएगा। तो इसमें समय हम लोग का लग जाता। तो इसीलिए एक माइनस किया था तो हम लोग ऐसे ही निकाल लिए, प्लेस वैल्यू नहीं लिखे। सिर्फ यहाँ पर P था, P का 16 था, तो हम लोग जानने के लिए इसमें 1 माइनस कर दिया तो 15 हो गया। अब 15 किसका प्लेस वैल्यू होता है? आपका O का 15। तो यहाँ पर O एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन A सही हो जाएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न। कह रहा है जब दर्पण से देखा जाता है तो घड़ी 8:30 दिखाती है तो सही समय क्या है? तो कह रहा है दर्पण से देखा जाता है तो घड़ी 8:30 दिखाई देता है, सही समय क्या है? तो इसमें दर्पण में अगर सही समय निकालना है दर्पण से तो वो क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है। 11:60 में हम लोग 8:30 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 0, 3, 11 में 8 जाएगा 3, तो इसका आंसर 3:30 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल संख्या युग्म ज्ञात करें। यहाँ पर 41 है, 14 है, 61 है, 26 है, 31 है, 13 है, 51 है, 15 है। देखिए इसमें बेमेल कौन सा है? 41 से 14 कैसे किया है? कुछ नहीं किया इसमें। ये 4-1 था तो इसको 1-4 कर दिया, बस उल्टा लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर आपका बी में 6-1 है,
तो इसको 2 6 लिखा है, इसको उल्टा नहीं किया है। सी में है 3 1 है, देखिए इसको उल्टा कर दिया, 1 3 कर दिया। डी में 5 1 है, इसको उल्टा कर दिया, 1 5 कर दिया। तो ए भी उल्टा किया गया है, सी का भी किया है, डी का भी किया है, बी का नहीं किया है, तो यही बेमेल हो गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है शीत ऋतु हिम के लिए है, जैसे कि शरद ऋतु पेड़ के लिए, ग्रीष्म ऋतु गर्मी के लिए, खेत घास के लिए, मानसून वर्षा के लिए। तो इस क्वेश्चन को किस तरह बनाएंगे, दिमाग लगाइए। शीत ऋतु हिम के लिए, यानी शीत ऋतु हिम मतलब क्या होता है, ठंडा बर्फ। हिम के लिए जैसे कि इस चारों में किसके साथ होगा, ग्रीष्म ऋतु गर्मी के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6ठा प्रश्न है विकल्प में से कौन सी संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी। 16 24 34 46। 16 है, 24 है, 34 है, 46 है। देखिए 16 में कितना जोड़ेंगे जो 24 हो जाएगा, 8 + 8 किया है। 24 में कितना जोड़ा है, 10 जोड़ा है। 34 में कितना जोड़ा है, 12 जोड़ा है। तो अब हम लोग यहाँ पर कितना जोड़ देंगे, 8 10 12 14, तो 46 और 14 कितना हो जाएगा, 60। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 60। 7वां प्रश्न कह रहे दिए गए प्रश्न में 3 किसी प्रकार समान है, एक भिन्न है, भिन्न को ज्ञात करें। बल है, आयतन है, सामर्थ्य है, मन शक्ति, आपका वोल्ट है। तो इसमें कौन सा भिन्न है चारों में, आपका बल है, राशि है, आयतन भी राशियां हैं, सामर्थ्य भी राशियां हैं, और वोल्ट क्या है, ये मात्रक है। वोल्ट मात्रक है, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वोल्ट। देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र में सही लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर 2 है, 3 है, यहाँ भी 3 है, 4 है, 10 है, 5 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क, 7 है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, दोनों को क्या करेंगे, घटाओ गुना भाग कुछ भी करके 3 लाना है। जैसे यहाँ 5 है और 4 है, इसको करके 10 लाया है। तो उसी प्रकार 7 और 6 को किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, जो बीच में चारों ऑप्शन में कोई एक आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2, ये 3 है, इसको गुना 3 कीजिए, ये वाला 3 को कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6/2 कर दीजिए तो 3 आ जाएगा। वही यहाँ पर 3 है, देखते हैं वही चीज़ इसमें फॉलो होता है कि नहीं। फॉलो करते हैं इसको। आपका यहाँ पर 4 है, 4 कर दिए, गुना ये 5 कर दिए, तो कितना हो गया, 20। इसको बटा 2 कर दिए तो 10 हो गया। उसी प्रकार 7 है और 6 है, तो 6 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा, 42। 42/2 तो कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। 21 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो गया। देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है शब्द TELEPHONE टेलीफोन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह का प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर लिखिए T है, E है, L है, E है, P है, H है, O है, N E। ठीक है, अब सबका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। आपका 20 हो गया, E का 5 हो जाएगा, L का 12, E का 5, P का 16, आपका H का 8, O का 15, N का 14, E का 5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ यहाँ पर कितना है निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर T है, T के बाद क्या होता है, U होता है, U के बाद V, V के बाद W। तो इस तरह में करके कौन सा बीच में मौजूद है जो मिल जाएगा। तो देखिए
यहाँ पर 20 से स्टार्ट कीजिए। 20 है तो 20 के बाद 21 नहीं है, यहाँ पर 22 भी नहीं है, 23, 24, 25, 26, 27, 28 कुछ नहीं है। 27, 28 कहाँ, 26 तक तो लेटर ही रहता है। अब देखिए इसको करते हैं, ये 5 है, 5 के बाद 6 नहीं है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इधर भी नहीं है। 12 से चेक कीजिए, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ भी नहीं मिला। 5 से कीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं मिला। 16 से, 16 के बाद 17, 18, 19, 20 वो भी नहीं है। 8 के बाद 9, 10, 11 नहीं है। 15 के बाद 14, 5 नहीं है। 14 के बाद 5, इधर से तो एक भी नहीं मिला। अब हम लोग इधर से चेक करते हैं, दोनों तरफ से चेक करना होता है। अब इधर से चेक कीजिए, आपका यहाँ पर 5 है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, देखिए मिल गया यहाँ पर 1, आपका H 1 मिल गया। 1 मिल गया तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख दिए, 1 मिल गया, ठीक है। वो इसलिए मिला, देखिए E के बाद होता है F, F के बाद G, G के बाद H, देखिए यहाँ पर H होना चाहिए तो H मिल गया। तो हम लोग अब N से चेक कीजिए, 1 मिल गया था N से। N के बाद O, देखिए यहाँ भी 1 मिल गया, तो यहाँ भी 1 लिख दीजिए और इसमें 1 जोड़ दीजिए। देखिए 14 था, 14 से आप आए तो 15 मिल गया, यानी N के बाद O 1 यहाँ मिल गया। अब देखिए 15 से चेक कीजिए, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं मिला। अब 8 से चेक कीजिए, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 ये भी नहीं मिला। 16 से, 16, 17, 18, 19, 20 देखिए वो यहाँ मिल गया, तो ये भी हो गया, प्लस 1 कर दिए 3, 16 तक आ गए थे। अब 5 से चेक करते हैं, ई से 5, 6, 7, 8 नहीं है। 12 से 13, 14 नहीं है। 5 से 6 नहीं है। क्या कितना मिला, 1, 2, 3 ही मिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 3। देखते हैं 10वां प्रश्न। कह रहा है कमल ने कहा रवि की माँ मेरी माँ की एकलौती पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है। इस क्वेश्चन को आधा तोड़ के बनाया जाता है, आधा लिखिए पहले। देखिए क्या कहा है, रवि की माँ, ठीक है, रवि की माँ, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं ये माँ हो गया रवि का, ठीक है। तो रवि कहाँ होगा, यहाँ होगा, तब ना ये रवि का माँ हो गया, ठीक है, रवि का माँ हो गया। मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी यह किसी की पुत्री है, रवि की माँ, तो इसका भी माँ होगा, ठीक है। चलिए माँ लिख दिया इसका। क्या कहा है, रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी मेरी माँ की इकलौती पुत्री तो मेरा कौन हो जाएगा, बहन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बहन, ठीक है, ये बहन हो गया। कहा है ना मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी आपकी माँ की इकलौती पुत्री होगा तो वो आपकी बहन ही होगा, तो यहाँ बहन हो गया। तो ये माँ हो गया, ये बहन हो गया, और ये रवि की माँ है, ये दोनों भाई बहन हो गया, ठीक है। तो अब क्या कहा है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है, कमल का रवि से, तो कमल तो यहाँ होगा, यानी रवि की माँ, अब माँ का ये हो जाएगा भाई, तो इसका मामा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग को फिर से बना के बता देते हैं। कह रहा है रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है, यानी रवि इसकी जो माँ है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, कमल ने कह रहा है, तो कमल की माँ, ठीक है। यहाँ देखिए कमल हो जाएगा, कमल और ये बहन हो जाएगा, वो इसलिए होगा कि कहा है रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो ये रवि की माँ है ना, ये रवि की माँ, और कमल की माँ की इकलौती पुत्री है, तो कमल की माँ ऊपर हो जाएगा, ये इसकी पुत्री है, कमल की माँ की, ये इसकी पुत्री हो गई है, और ये इकलौती पुत्री कह रहा था, तो कमल और माँ ये जो है ये दोनों रवि की माँ और कमल भाई बहन हो जाएगा। तो वही पूछा है रवि से क्या संबंध है, ये रवि है ये कमल है, यानी ये रवि की माँ हो गया और माँ का ये भाई हो गया, तो क्या हो जाएगा मामा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं 11वां प्रश्न। कह रहा है अगर 9 गुना 3 प्लस 8 बराबर 24 है, 10 गुना 2 प्लस 7 बराबर 35 है, एवं 80 गुना 40 प्लस 3 बराबर 6 है, तो 12 गुना 4 प्लस 3 बराबर क्या होगा। देखिए 9 गुना 3 प्लस 8 24 कैसे आ सकता है, लिखिए 9 गुना 3 प्लस 8 बराबर 24 कैसे आएगा।
आप इसको 9 तिया 27 कर दीजिए और 8 जोड़ दीजिए तो नहीं होगा। क्या था, +8 था ना। तो 9 में 9 माइनस 3 कर दीजिए, 6 हो जाएगा। 9 3 12, 8 20, 4 24, ऐसे हो सकता है। इसको जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, जोड़ के बनेगा लगता है। देखते हैं इसको, देखिए इसको 9 है गुना 3 है प्लस 8 है बराबर 24। यहाँ पर 9 तिया 27, 8 24 तो नहीं होगा। 9 3 12, 8 20। देखिए इसको 9 है ना, 9 में 3 से भाग दे दीजिए, 9/3 कितना हो जाएगा आपका 3, और गुना 8 से कर दीजिए 24 आ जाएगा। उसी प्रकार अब यहाँ देखिए 10 में 2 से भाग दे दीजिए, 10/2 तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5। इसको गुना 7 से कर दीजिए तो बराबर 35 हो जाएगा। वही यहाँ पर 35 है। अब 80 में 40 से भाग दे दीजिए, 80/40, सॉरी 80 में 2 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 40। अब 40 को आप गुना कर दीजिए 3 से तो 6 लिखा गया है, ऐसे भी नहीं होगा। 9 गुना 3/3, यहाँ पर 10/2 किए, 5 गुना 7 किए, 80/40, ठीक तो कर रहे थे, सॉरी मिस्टेक हो गया। यहाँ पर 80/40 कीजिए तो हो जाएगा 2, और 2 गुना इस 3 से कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा 6, तो वही यहाँ पर 6 है। अब यहाँ पर 12 गुना 4 है तो आप 12/4 कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा 3, 3 को इस 3 से गुना कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9। इसको क्या किया गया है, 9 को 3 से भाग दिया गया है, 8 से गुना कर दिया है, फिर 10 को 2 से भाग दिया है, 7 से गुना कर दिया है, 80 को 40 से भाग दिया है और इस 3 को गुना कर दिया है। इसमें भी 12 को 4 से भाग दे दिए और इस 3 को गुना कर दिए तो ऑप्शन सी सही हो गया, 9 आ गया। देखते हैं 12वां प्रश्न। यदि 963 बराबर 57 सही है तो 963 के बीच में कौन सा संकेत समूह आएगा। 963 बराबर 57 कैसे हो सकता है, यानी 9 6 3 है तो 9 6 4, हाँ देखिए 9 गुना 6 और प्लस 3 तो 9 6 54 और प्लस 3 बराबर हो जाएगा 57। उसी प्रकार क्या क्या किए हम लोग, 9 में गुना 6 किए और प्लस 3 किए, तो कौन किस में है, ऑप्शन में पहले गुना उसके बाद प्लस, पहले गुना प्लस ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं 13वां प्रश्न। 10 15 12 17, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, इसको सॉल्व कीजिए। 10 15 12 17 क्या आएगा, 10 + 5 किया, 15 - 3 किया, 12 + 5 किया, तो देखिए यहाँ क्या किया, +5 -3 +5, तो हम लोग -3 कर देंगे तो 17 में -3 की जगह कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर 14 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 14वां, देखते हैं हम लोग 14वां प्रश्न। प्रश्न है श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, गलत को चुनिए। 2 है, 9 है, 28 है, 63 है, 126 है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, सॉरी ये गलत है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, कह रहा है गलत को चुनिए तो हम लोग गलत निकालेंगे इसमें। 2 है, 9 है, आपका 28 है, 63 है, 126 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 के बाद 9 है, 9 के बाद 28 है, 28 के बाद 63 है, 63 के बाद 126 है। तो देखिए 126 भी 5 का क्यूब है, आपका 28 भी 3 का क्यूब के आसपास है, 9 भी 2 का क्यूब के आसपास है। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे, देखिए 1 का क्यूब कर दीजिए और +1 कर दीजिए, 2 आ जाएगा, 2 हो गया।
9 है, तो 9 को 2 का क्यूब कर दीजिए प्लस 1 कर दीजिए तो 9 आ जाएगा। 28 है तो 3 का क्यूब कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए तो 28 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 4 का क्यूब प्लस 1 कर दीजिए, 4 का क्यूब 64 प्लस 1, यहाँ पर 65 होना चाहिए, ये 63 है, यही गलत है क्योंकि यहाँ देखिए 5 का क्यूब प्लस 1 कीजिएगा 55 25 5 सवा 100 126 हो जाएगा, तो ये 63 नहीं 65 होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 63। देखते हैं 15वां प्रश्न। प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर टी है, ए है, सी है, डब्ल्यू, डी, एफ, जेड, जी, आई, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर क्या आएगा। देखिए टी से डब्ल्यू किया है तो इसका प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए। टी का हो जाएगा 20, आपका ए का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3, डब्ल्यू का हो जाएगा 23, डी का हो जाएगा 4, एफ का हो जाएगा 6। ठीक है, जेड का 26, जी का 7, आई का 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ 20 था, 20 से कितना कर दिया 23 कर दिया, प्लस 3 कर दिया। आपका ए 1 था, यहाँ 4 कर दिया तो इसमें भी प्लस 3 कर दिया। और सी का वैल्यू 3 था, इसको 6 कर दिया, इसमें भी प्लस 3 कर दिया। तो यहाँ भी एक बार देख लीजिए, डब्ल्यू का था 23 और 26 कर दिया तो इसमें भी प्लस 3 कर दिया। डी का 4 है और जी का 7 है, देखिए इसमें भी प्लस 3 कर दिया। आपका एफ का 6 है, आई का 9 है, इसमें भी प्लस 3 कर दिया। तो हम लोग भी इस वर्ड में ये जो है जेड जी आई में प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कर देंगे। तो जेड का 26 है, 26 में आप प्लस 3 कीजिएगा तो 29 हो जाएगा, यानी हो जाएगा जेड ए बी सी, यानी सी किस में है, ऑप्शन ए में भी है और बी में भी है। तो ये फिर दूसरा अंक भी निकालिए। अब जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, 7 में 3 जोड़िएगा 10 हो जाएगा। तो 10 किसका होता है, जे का, ए में भी है जे, बी में भी है, बीच में जे। लास्ट वाला भी निकालिए, आई का 9 होता है, 9 में आप 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 3 12, यानी 12 किसका प्लेस वैल्यू, एल का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सी जे एल। देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित 4 में से 3 एक समूह के अंतर्गत आता है, कौन एक उस समूह के अंतर्गत नहीं आता है। NOD, POP, DID, OUT। तो इसको किस तरह बनाएंगे, N के बाद O है प्लस 1 है, P के बाद Q है नहीं है, D के बाद I, O के बाद U, OPQ नहीं होगा। देखिए इसको इस प्रकार बनाया गया है, यहाँ पर आपका बीच में एक स्वर्ण वर्ण है आपका 0, माने जिसको भावेल बोलते हैं। आपका यहाँ पर भी बीच में भावेल है, यहाँ भी बीच में भावेल है, और यहाँ देखिए OUT है, इसमें 2 गो है, O है और U भी है, इसीलिए यही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 3 में से एक समूह अंतर्गत आता है, कौन एक है उस समूह के अंतर्गत नहीं है, तो ऑप्शन डी में इसमें 2 गो भावेल है, O और U। देखते हैं 17वां प्रश्न। यदि किसी कोड में ABC को FGH लिखा जाए तो LMN को क्या लिखा जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। आपका A था, B था, C था, यहाँ F है, G है, H है। A के बाद A का 1, F का 6 तो प्लस 5, B का प्लेस वैल्यू 2, G का 7, इसमें भी प्लस 5, C का 3 और H का 8, इसमें भी प्लस 5, सभी में प्लस 5 किया है। तो अब देखिए LMN है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं LMN। L का होता है 12, एक M का होता है 13, N का होता है 14। 12 13 14 है, तो 12 में आप 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17। 13 में यानी 12 13 14 है, तो हम लोग यहाँ पर 5 5 जोड़ेंगे तो 17 18 19 हो जाएगा, यानी 17 18 19। 17 किसका होता है, Q का, R का 18 और S का 20, QRS हो जाएगा। QRS किस में है, ऑप्शन बी में है, QRS इसका सही हो गया, ऑप्शन बी। देखते हैं हम लोग 18वां प्रश्न।
देखिए त्रिभुज है, कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हम लोग त्रिभुज की संख्या निकालते हैं। इसमें इसको खोलिए पहले, इस तरह है, देखिए इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है। कितना त्रिभुज होता है इस तरह में? 1 2 3 4 है, तो इसको 4 गुना 2 कर देते हैं तो 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें क्या गो है? 4 गो है। देखिए ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये है। एक ठो ये वाला बन गया इस तरह का, एक ठो ये वाला बन गया इस तरह का, एक ठो ये वाला बन गया इस तरह का, एक ठो ये वाला बन गया इस तरह का। तो 8 चौक 32 हो जाएगा। 4 ठो है तो हम लोग 8 गुना 4 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 32। 32 तक तो हम लोग पहुंच गए सिंगल सिंगल से। अब इसको आगे ले जाइए। अब क्या किया है? इसी में अटैच किया है, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे जोड़ दिया। तो अब मिलने से बनेगा, एकदम बिल्कुल बनेगा। देखिए मिलने से कैसे बनेगा। दूसरा कलर लेते हैं, अब मिला के बनाते हैं। देखिए ऐसे बनेगा। एक ठो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये दोनों मिलने से बना। पहले सिंगल सिंगल बना है, मिलने से बना तो 1 हो गया। अब एक देखिए इधर से बनेगा, 2 हो गया। और बनेगा? और नहीं बनेगा। तो इसको मिलाए तो 2 गो फिगर हो गया। यहाँ +2 कर दीजिए। और फिर इस तरह का और एक ठो है इधर, तो इसमें भी 2 ठो आ जाएगा। इस तरह का इधर भी एक ठो मिलाएंगे तो इधर से भी 2 ठो बन जाएगा। सॉरी, इसको मिला देते हैं। आपका यहाँ 2 हो गया, 2 जोड़ देते हैं ऐसे करके और ऐसे करके। तो इस तरह नीचे वाला भी है, इसको मिलाएंगे तो इसको मिलाइएगा तो यहाँ से भी 2 ठो आ जाएगा। ऐसे और ऐसे था, इसको एक ठो से और मिला दिए ऐसे करके, ऐसे करके। तो इसमें भी देखिए यहाँ भी बन जाएगा आपका। मिलाने से ये वाला और ये वाला एक बन गया, और ये वाला एक बन गया मिलाने से। तो इसमें भी 2 बन गया, 4 बन गया। तो कितना हो गया? 32 और 4 36 हो गया। अब सभी को मिला देते हैं। सभी को मिलाने से देखिए कैसे कैसे बनेगा। यहाँ से यहाँ आइएगा, 1 बन जाएगा। आप यहाँ से यहाँ आइएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है। तो फिर आप यहाँ से यहाँ जाइएगा तो 2 बन जाएगा। फिर आपका यहाँ से यहाँ जाइएगा 3 बन जाएगा। ये एक 4 बन जाएगा। तो कितना हो गया? 32 2 34 2 36 4 जोड़ दीजिए तो 40 तक तो हम लोग पहुँच गए। 40 तक हम लोग पहुँच गए। अब क्या है? 40 होगा कि उससे ज़्यादा होगा वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग अभी गिन रहे थे ये वाला खाली साइड वाला। अभी लास्ट में हम लोग इसको गिने थे 1, इसको गिने थे 2, इसको गिने थे 3, इसको गिने थे 4, सबको मिला के गिने थे। अब पूरा बड़ा वाला को भी तो गिनना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए अब पूरा बड़ा वाला को गिनिए, 1 ऐसे हो जाएगा। तो ये 1 हो गया। इधर से बड़ा वाला हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। और बड़ा वाला इधर से भी होगा, ऐसे 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 3 हो गया। फिर बड़ा वाला ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपका 4 हो गया। 40 + 4 44। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा 44। ठीक है। इसको शॉर्ट में बता देते हैं, शॉर्ट में ही देख लीजिए। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके था 1 2 3 4, तो 4 दूना 8 हो गया। 8 चौक 32 था। 32 के बाद मिला के बनाइए 33 हो गया। ये आपका 34 हो गया। ये आपका 35 हो गया। ये आपका 36 हो गया। ठीक है। 36 आपका ये हो जाएगा 37, आपका ये हो जाएगा 38। फिर इधर से था 39, ये था 40। ठीक है। और इसमें बीच वाला जो मिला के बनाए थे उसमें भी तो बना था 4 टो, इसीलिए ये आपका सी हो गया 44। देखते हैं 19वां प्रश्न। एक निश्चित कूट भाषा में पार्क को KKRAP तथा PURE को EERUP लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में
BAIT को कैसे लिखा जाएगा? आपका यहाँ पर है PARK, इसको लिखा है KRAP, एक ज़्यादा वर्ड लिख दिया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है, हाँ एक तो एक्स्ट्रा लिखा गया है, इसमें ऐसे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, P है, U है, R है, E है, इसको क्या लिखा है, ERUP। तो देखिए पूरा वर्ड वही लिखा है, जो इसमें है वही इसमें भी है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ के था तो यहाँ 2 बार के लिख दिया, के उसके बाद इस आर को रहने दिया और ए को यहाँ से यहाँ ले गया और पी को यहाँ से यहाँ ले गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए लास्ट में ई था तो 2 गो ई लिख दिया, आर को यहाँ लिख दिया, यू को यहाँ ले गया, पी को लास्ट में ले गया। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या है आपका BAIT है, तो यहाँ क्या किया था, लास्ट वाला को 2 बार लिखा था तो हम लोग भी टी को 2 बार लिख देंगे, टी किस में है, 2 गो टी, ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब ज़्यादा चेक ही नहीं करेंगे, ऑप्शन ए में किसी में ही नहीं है तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 20वां और लास्ट प्रश्न। 6 व्यक्ति ABCDE और F वृत्त में खड़े हैं, F और C के बीच में B है, E और D के बीच में A है, D के बाईं ओर F है, A और F के बीच कौन है? चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। कह रहा है 6 व्यक्ति ABCDE और F वृत्त में खड़े हैं, तो इसमें कुछ नहीं कहा गया है केंद्र की बाहर या केंद्र की तरफ मुँह करके, तो अगर कुछ नहीं कहा है तो हम लोग अंदर ही मान लेते हैं, कुछ नहीं कहता है ना तो उसको अंदर ही माना जाता है। तो 6 आदमी है, कह रहे 6 व्यक्ति, तो बैठा दीजिए 1 2 3 4 5 6। क्या कहा है, F और C के बीच में B है, ठीक है, F यहाँ लिख देते हैं और C यहाँ लिख देते हैं, F और C के बीच में B है, B लिख दिए, बाएं दाएं कुछ बोला ही नहीं है तो इसी तरह लिख लेते हैं हम लोग पहले। उसके बाद E और D के बीच में A है, कहा है E और D के बीच में A है, E और D के बीच में, तो अगर हम लोग E यहाँ लिख देते हैं और D यहाँ लिख देते हैं और बीच में A कर देते हैं, 2 2 4 6 बैठ गया, क्या इससे आंसर निकलेगा? तो ये क्या कहा था शुरू में, F और C के बीच में B है, F और C के बीच में B हो गया। अब कहा E और D के बीच में A है, E और D के बीच में A हो गया, ठीक है। तो D के बाईं ओर F है, अब यहाँ कह रहा है D के बाईं ओर F है, तो D है, D है, D का मुंह इधर है तो इसका बायां इधर होगा, ये F था, D के बाईं ओर F है, सटीक बैठ गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, D के बाईं ओर F है, तो A और F के बीच में कौन है, तो यहाँ पर A है और यहाँ पर F है, इसके बीच में D है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, D। कहा है ना A और F के बीच में, तो A और F के बीच में D हो जाएगा, ऑप्शन D सही है। ये था आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।